हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हमारा डिस्कशन है ओ लेवल मैथ पेपर 1 के ऊपर। इसके सिलेबस में क्या चीजें शामिल हैं, इसके अलावा किस ऑर्डर में हमें टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, पेपर में क्या आता है और उसके कॉन्टेक्स्ट में एग्जामिनर रिपोर्ट क्या कहती है। सो इफ आई लुक एट द सिलेबस, जो चीजें नजर आती है वो ये इतने सारे टॉपिक्स है, दैट इज 42 स्मॉल बिग टॉपिक्स ऑल कंबाइंड टुगेदर। लेकिन अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो जो टॉपिक्स बनते हैं वो ये वाले हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। बेसिक ऑपरेशन, एरिथमेटिक, ये एक टॉपिक है। एल्जेब्रा, चाहे इसमें क्वाड्रेटिक्स हो, इंडिसेस हो, फैक्टराइजेशन हो, एक्सपेंशन हो, एवरीथिंग एनीथिंग टू डू विद एल्जेब्रा, वर्ड प्रॉब्लम, ये दूसरा मेजर टॉपिक है। अगर हम ग्राफ्स की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उससे रिलेटेड स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जिसको काइनेमैटिक्स कहते हैं, उससे रिलेटेड दूसरे किस्म के ग्राफ्स, चाहे ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस हो, ये सारा एक दूसरा टॉपिक आता है। फिर नंबर पैटर्न की बात करते हैं, उसको सीक्वेंस भी कहते हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं सेट नोटेशन की, वेन डायग्राम की, इंटरसेक्शन, यूनियन, ये अलग एक कैटेगरी है। उसी से लिंक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है, हिस्टोग्राम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पाई चार्ट, बार चार्ट, पिक्टोग्राम, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रोबेबिलिटी, ट्री डायग्राम, सैंपल स्पेस डायग्राम, ये सारे नाम आपको फेमिलियर ही लगेंगे, इससे कि माशाल्लाह से आपने ये पढ़ा हुआ है। फिर ऑन अ डिफरेंट प्लेन वेक्टर्स की बात करते हैं, मैट्रिसेस आता है और मैट्रिसेस की नॉलेज इस्तेमाल होती है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। 4 किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन है, रिफ्लेक्शन है, ट्रांसलेशन है, रोटेशन है और एनलार्जमेंट है। फिर ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है, चाहे राइट एंगल हो, नॉन राइट एंगल हो, 3D ट्रिग्नोमेट्री हो, बेरिंग्स हो एंड सो ऑन। ज्योमेट्री जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज आ जाती है एंगल की, चाहे वो स्ट्रेट लाइन वाले एंगल्स हो, चाहे पैरेलल लाइंस हो, चाहे एंगल्स एट अ पॉइंट हो, सर्कल हो, टैंजेंट हो, पॉलीगॉन्स हो, एवरीथिंग एनीथिंग दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ज्योमेट्री। हाँ, उसको मत भूलिएगा, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। और फिर इसमें ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन भी आती है, इसमें लोसाई का कॉन्सेप्ट भी आता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका फेवरेट चैप्टर, दैट इज मेंसुरेशन, जिसमें 2D फिगर्स भी आते हैं, 3D फिगर्स भी आते हैं। अब ये सारी चीजें जो हैं वो बॉइल डाउन होके ये होती है। अब इसकी नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए बेसिक्स एंड एरिथमेटिक, क्योंकि ये हर जगह इस्तेमाल में आता है। आप इसको पढ़ेंगे, आप इसकी बेसिस पे ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन और साइंटिफिक नोटेशन और यूनिट्स की बातें और ये सारी चीजें, एवरीडे मैथ्स दैट इज एरिथमेटिक, वो आप करते हैं। उसके बाद आप एल्जेब्रा में चले जाएं। अब एल्जेब्रा में स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। अच्छा, एक और बात, पेपर 1 पेपर 2 में कोई कैटेगराइजेशन नहीं है कि ये वाली चीज जरूरी है कि ये पेपर 1 में आएगी और ये जरूरी है पेपर 2 में आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। साल टू साल, वेरिएंट टू वेरिएंट ये वेरी करता है। अभी हम जब पेपर्स देखेंगे तो एक नजर देखते हैं। इसके बाद आप ग्राफ्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और काइनेमैटिक्स पढ़े। पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लें, उसकी नॉलेज ग्राफ्स में भी लगेगी, उसकी नॉलेज काइनेमैटिक्स में भी लगेगी। सीक्वेंसेस इज अ स्टैंड अलोन चैप्टर, अपने तौर पे वो एग्जिस्ट करता है। हाँ, उसमें कुछ एल्जेब्रा की हल्की फुल्की बातें आ जाती हैं, लेकिन इट्स अ सेपरेट थिंग। सेट नोटेशन, इसको अपने तौर पे आप पढ़ेंगे। इसमें आप छोटे छोटे डायग्राम से स्टार्ट करेंगे, इसमें शेडिंग सीखेंगे, इसमें इंटरसेक्शन और यूनियन में फर्क सीखेंगे। व्हाट्स ए कॉम्प्लीमेंट, डायग्राम्स बनाएंगे, चाहे 2 सर्कल्स के हो, चाहे 3 सर्कल्स के हो, वो सारा सेट नोटेशन में आ गया। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स टेक्निकली एक चीज है, लेकिन इसके 2 हिस्से हैं। अब आपकी मर्जी, पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ लें, बाद में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और CF कर्व पढ़े, या वाइस वर्सा। वेक्टर्स, यस दिस टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। वेक्टर्स में टाइम लगता है। वेक्टर्स क्या है, वो आपको रास्ता बताता है। A vector is a quantity that has magnitude as well as direction. Addition of vectors, subtraction of vectors, scalar, multiple. डायग्राम में से चीजों को इन्फर करना, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद बात करते हैं हम मैट्रिसेस की। मैट्रिसेस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर, और मैट्रिसेस की नॉलेज इस्तेमाल होगी ट्रांसफॉर्मेशन में। ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ लोग ट्रेसिंग पेपर भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग उसकी कैलकुलेशन करके भी चीजें निकालते हैं। रोटेशन करना ओरिजिन से वर्सेस रोटेशन करना सम अदर पॉइंट, द सेम गोज फॉर एनलार्जमेंट। तो जो 2022 के पेपर सॉल्व करके मैं अपलोड करूंगा, उसके अंदर आप देख लेंगे कि किस तरीके से किस क्वेश्चन को हमें करना है। ट्रिग्नोमेट्री, इसमें बेरिंग्स पे लोग बहुत ज्यादा फंसते हैं। बेरिंग का क्या असूल है कि नॉर्थ होना चाहिए, और अगर वो कहेगा बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, तो नॉर्थ एक्सेस ए पे बनेगी
and we will go clockwise until we reach the line that connects the 2 point. ये इसकी नॉलेज है। ज्योमेट्री में आसान चीजें भी हैं और कभी कभार सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी जरा सा मुश्किल भी आता, और लोसाई दैट्स ऑल कंस्ट्रक्शन, और हल्का सा इसमें बेरिंग का भी कॉन्सेप्ट आ गया। 2D 3D मेंसुरेशन, इसमें सोचना पड़ता है, दिस रिक्वायर्स थिंकिंग। तो दिस इज द ऑर्डर दैट वी शुड डू थिंग्स इन। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आप इस तरीके से पढ़े। फिर ये 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। अब लोग ये सवाल पूछते हैं कि इसमें कितना टाइम देना चाहिए। तो इसमें आप ये लगा लें कि जैसे पहला टॉपिक है दैट इज अरिथमेटिक एंड दिस थिंग, और अब हमारा फोकस, बल्कि इससे पहले ये बात करनी चाहिए कि कौन से साल के पेपर्स में होना चाहिए। तो 2021, 2022 दैट्स मोर देन एनफ। अगर आपकी बेसिक्स मजबूत है, और अगर बेसिक्स खुदा ना खासा मजबूत नहीं है तो पहले बेसिक्स जाके अच्छी सी सही कर ले, लेकिन वो भी ईयरली पास पेपर के हिसाब से कर ले। आपके 2021 के जून के 2 और नवंबर के 2, तो आपके पास 4 पेपर्स है। द सेम गोज फॉर 2022, ये 4 पेपर है। और अगर वाकई आपके पास टाइम है और टाइम निकाल सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग अदर सब्जेक्ट्स, इसका ख्याल रखिएगा। ये नहीं होना चाहिए कि आपने मैथ्स में तो A* स्कोर कर लिया और बाकी सब्जेक्ट्स खराब हो गए। सो 2020 में चले जाएं, इसके भी 4 पेपर्स ट्राई कर ले। अब यहां पर जो है, अगर मैं इसी जगह पे लिखूं कि किस में कितना लगाना चाहिए टाइम, तो बेसिक्स एंड अरिथमेटिक में जरा सा ज्यादा टाइम लगता है। अप्रोक्सीमेटली आप लगा लें कि इसमें रिविजन के पर्सपेक्टिव से लाइक 6 आवर्स, एल्जेब्रा में भी 6 आवर्स, यानी कॉम्प्रिहेंसिव एक होना चाहिए कि आपने क्वेश्चन देखा और आपको समझ में आ गया कि करना क्या है। तब आता है मजा कि आपको जब लगेगा कि आपके पूरे सब्जेक्ट के ऊपर कमांड। ग्राफ्स वगैरह में इसमें ड्रॉ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ड्रॉ तो लोग कर लेते हैं, स्केल भी सही चूज कर लेते हैं, लेकिन वो जो ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन में वो जो कॉन्सेप्ट है कि इसकी रीअरेंजमेंट करना, वहां टाइम लगता है। कभी कभार इसका मेंसुरेशन से भी ताल्लुक है। ये आप लगा लें 4 घंटे, सीक्वेंसेस वगैरह में 4 घंटे, सेट नोटेशन भी 4 घंटे, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स मेरे ख्याल से दोनों मिला के 6 घंटे काफी। वेक्टर्स वुड टेक लाइक 4 आवर्स, मैट्रिसेस छोटा है दैट्स 2, और ये याद रखिएगा ये यूनिट आवर्स है। Transformation, I think 4 hours. Trigonometry, 6 hours. Geometry and loci, that could amount to 6 to 8 hours. And mensuration also 6 to 8 hours. अब ये अपने हिसाब से देख ले कि आपका अभी का क्या टाइम है, कौन सा एग्जाम पहले आने वाला है। नेचुरली पेपर 1 इज वेरी क्लोज, तो इसमें अभी हम पेपर देखते हुए फोकस करेंगे कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब मैं जरा आगे बात लेके चलता हूं और यहां थ्रेशोल्ड्स की बात करते हैं। तो जब हम थ्रेशोल्ड्स की बात करेंगे तो कंपोनेंट 1-1 और कंपोनेंट 2-1 ये ओ लेवल मैथ्स का जून 2022 का पेपर का है। अब देखिए 80 मार्क्स में से 56 मार्क्स पे वो आपको ए दे रहा है, ठीक है। अभी हम A* की बात नहीं कर रहे, ए की बात कर रहे हैं। और जो पेपर 2 का पहला वेरिएंट है यानी कि 21, उसमें से 100 में 67 पे ए दे रहा है। तो 67 पे ए लाना दैट इज लाइक 67%। ये 80 में से 56 है, तो अब मैंने क्या किया, या एग्जामिनर क्या करता है, 80 में से 56 तो 100 में से x, तो x की वैल्यू आ गई 70, यानी कि 70% लाना चाहिए आपको पेपर 1 में। 70 और 67 ऐड होके 137 हो गया, दैट इज द नंबर ओवर हियर। इसका मतलब है 200 में से 137 आएंगे तो ए होगा, लेकिन A* कितने पे है, A* 168 पे है। दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन A* एंड ए, ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। यहां पे तकरीबन आपका जो है वो 31 मार्क्स का डिफरेंस है, यहां पे तकरीबन 40 मार्क का डिफरेंस है। दैट्स हाउ पीपल आर हु आर गेटिंग A* वर्सेस ए वर्सेस बी, ठीक ठाक डिफरेंस है। अब जब हम बात करते हैं पेपर्स की, तो एक और सवाल लोगों के जहन में आता है कि क्या वेरिएंट से फर्क पड़ता है। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि ये अब आप देखें ये नवंबर 2022 का है, वो पिछला वाला जून का था। इसमें मैंने अब वेरिएंट 2 उठाया, यहां से भी वेरिएंट 2 उठाया। 80 में से 61 आना चाहिए, 100 में से 76.25, राउंड ऑफ करके मैंने 76 लिखा हुआ है। 22 यानी पेपर 2 में 100 में से 60 आना चाहिए। ऑल टुगेदर कितना हो गया, 136। अगेन 32 मार्क का फर्क है। वही कहानी चल रही है कि A* और ए में जितना फर्क है उतना ही ए और बी में फर्क है। अब यहां पे हम लोग एग्जामिनर रिपोर्ट देखते हैं, और एग्जामिनर रिपोर्ट में किस चीजों पे फोकस है वो जरा सा देख लेते हैं। To do well in this paper, candidates need to किस किस चीजों का ख्याल रखना है, be familiar with all the syllabus content, ये तो आपको मालूम होना ही चाहिए। Be able to understand the basic calculations without a calculator। देखिए वो नंबर्स ऐसे देगा which you can manage without a calculator। वो 2 घंटे आपके ख्याल में क्यों दे रहा है, वो 2 घंटे इसलिए दे रहा है ताकि आप सुकून से सोच सके।
कैलकुलेटर में तो शायद पौने घंटे का पेपर है, लेकिन वो 2 घंटे ऐसे दे रहा है कि सुकून से सोचने का टाइम है, नंबर्स ऐसे होंगे जो कैंसिल हो जाएंगे, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन का ख्याल रखना है, कहीं पे आंसर रूट में देना है, कहीं पे आंसर इंटीजर में देना है, डेसिमल, फ्रैक्शन, परसेंटेज इसकी कन्वर्जन है, कौन से शॉर्टकट्स इस्तेमाल करने हैं जो कि मैथ्स के हिसाब से है, वो सारी चीजें करनी है। अंडरस्टैंड कॉमन मैथमेटिकल टर्म्स, अगर वो कहेगा स्टेट द वैल्यू तो बेसिक वैल्यू पर आंसर देना है 1 मार्क का। कहीं पर वो कहेगा कि आप इसको पूरी वर्किंग शो करें, एसेंशियल वर्किंग पे नो कॉम्प्रोमाइज। प्रोड्यूस एक्यूरेट ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, इसका मतलब है पेंसिल से बनाने चाहिए, स्केल बताना चाहिए, कंपास अगर सही इस्तेमाल करना है, रूलर इस्तेमाल करना है, प्रोट्रैक्टर, ये 3 चीजें आपको लेके जानी है। ट्रेसिंग पेपर की अगर जरूरत होती है तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे। सेट आउट देयर वर्क इन क्लियर लॉजिकल स्टेप्स, क्लैरिटी होनी चाहिए, एग्जामिनर कंफ्यूज होगा, मार्क्स सही मिलेंगे। अब उसके बाद अगर हम जनरल कमेंट्स की बात करते हैं तो यहां पे आपको नजर आता है कि आपके पास से कैंडिडेट्स वो वेल प्रिपेयर्ड, और जो चैलेंजिंग था वो था वेक्टर्स और वो था ग्राफिकल इनइक्वालिटीज एंड फंक्शंस, ये लोगों को मुश्किल हुआ। उसके बाद ये जो चीज है कि आपको किस किस चीज का ख्याल रखना है, मेथड क्लियरली इन द आंसर स्पेस एंड ट्रांसफर द आंसर करेक्टली टू द आंसर लाइन, वो आंसर लाइन पे लिखना जरूरी है। If a method is replaced, candidates should cross out the working that is no longer required as part of the solution to make it clear which working they intend to be marked. लोग ये भी वर्किंग कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, लोग पेंसिल पे करते हैं, उस पे ओवर राइटिंग करते हैं। दैट इज समथिंग द एग्जामिनर डज नॉट लाइक। एक मरतबा सुकून से सोचे, रफ वर्क साइड पे करे, उसके बाद फाइनल वर्किंग एक मरतबा करे। इसी तरीके से मेक श्योर दैट द राइटिंग इज लेजिबल एंड शुड इंश्योर दैट द नंबर्स सच एज 1 and 7, 5 and 6 can clearly be distinguished. एग्जामिनर राइटिंग एक्सपर्ट नहीं है, वो बैठ के ये नहीं सोचेगा ये 5 लिखा है, 6 लिखा है, 1 लिखा है, 7 लिखा है, लाइन L लिखा है या 1 लिख दिया है। आपको सोचना है, आपको मेक इट इजी करना है फॉर द एग्जामिनर सो दैट द एग्जामिनर फाइंड्स इट इजी टू गिव यू योर A star or an A. Candidates usually had access to geometrical equipment required to produce a correct diagram. In a non-calculated paper, it is a key requirement that candidates have good arithmetic skills. Many candidates were able to calculate with fractions, यानी कुछ लोग fractions को handle नहीं कर सके. Many errors were seen with negative numbers and decimals were involved, particularly dividing by decimals in question 1 and question 13. Candidates often made error when simplifying numeric and algebraic fractions. LCM लेना, factorization करना, common लेना, middle term factorization, multiply out करके check करना, अच्छा multiply करके वही चीज आ रही है या नहीं आ रही है। और फिर क्या कह रहे हैं, कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिकल टर्म्स सच एज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर आप समझेंगे ही नहीं कि HCF की बात कर रहे हैं, LCM की, naturally you're going to get it wrong. Candidates should know basic geometrical facts such as the number of sides in a hexagon or octagon. अब हम लोग एक काम करते हैं कि एक आध पेपर जरा हम देखते हैं कि वो पेपर में क्या चीज नजर आ रही है। Now let's look at this paper, November 2022, the second variant, और इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें उसने पूछी है। जो पहला क्वेश्चन है ये ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस और क्यूब रूट इससे रिलेटेड है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पुट 1 ब्रैकेट पेयर ऑफ ब्रैकेट इनटू दिस कैलकुलेशन टू मेक इट करेक्ट। आपकी सोच चेक कर रहे हैं वो, यहाँ ब्रैकेट्स का इस्तेमाल है, यहाँ साइंटिफिक नोटेशन है। ये क्या चीज है, ये देखते ही आपको पहचानना चाहिए सिमेट्री का चक्कर होगा, या तो होगा लाइन सिमेट्री या होगा रोटेशनल सिमेट्री। उसके बाद यहां पर हेक्सागन की बात कर रहा है, हेक्सागन के इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला, ये सारी चीज आपको आनी चाहिए। यहां पे फ्रैक्शंस की कहानी है, कहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, कहीं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा, ये भी पढ़ लीजिएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में मांग रहा है कि नहीं, और ये मैंने पहले भी एम्फसाइज किया, फाइनल आंसर यहां लिखना जरूरी है। उसके बाद ये वाला जो है, यहां 2 लाइंस पैरेलल नजर आ रही है, ऑल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, ये सारी चीजें होंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल भी होगा। उसके बाद यहां पे आइसोसनीज ट्रायंगल है, उसके बाद रेशियो का कॉन्सेप्ट आ गया, तो एरिथमेटिक भी आ गया, ज्योमेट्री भी आ गया। उसके बाद यहां पे एस्टिमेशन की कहानी आ गई, यहां पे प्राइम फैक्टर्स की बात हो रही है, HCF की बात हो रही है, यहां पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, अनदर नेम फॉर प्रोबेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी की बेसिस के ऊपर प्रोबेबिलिटी निकालना, उसको कहते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके बाद ये नंबर लाइन है, इंक्लूसिव है तो सॉलिड सर्कल, नॉट इंक्लूसिव है तो एम्प्टी सर्कल। यहां पे कहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली बात आ सकती है, कहीं पे कन्वर्जन आ सकता है। यहां पे अब आपका आ गया लोसाई।
अब यहां पे लिखा है स्केल 1 सेंटीमीटर इज 20 मीटर। अब यहां पे आपको रूलर की जरूरत है, आपने लेंथ नापी, आपकी जो लेंथ है वो सेंटीमीटर्स में होगी, मगर रियलिटी में वो क्या है, वो 20 मीटर्स है। उसके रेशियो से खेलना होगा। यूज अ स्ट्रेट एज एंड कंपास ओनली टू कंस्ट्रक्ट द पाथ। अब आपको पता है कि जो कंस्ट्रक्शन करनी है उसमें कंपास का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, कहीं प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल है, कहीं पे वो कॉन्सेप्ट जो होता है कि ये लेंथ का रेशियो है, ये एरिया का रेशियो है, वो चीज यहां पे आ गई जिसको स्केल डायग्राम्स कहते हैं। यहां पर फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसी चीज नजर आ रही है, यहां पे फिर इनइक्वालिटी आ गई, यहां पर फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात हो रही है, यहां पर फिर से एलजेब्रा आ गया, यहां पे एलजेब्रा, इंडिसेस, ये सारी चीजें आ गई। प्रोपोर्शनैलिटी ये भी एलजेब्रा का हिस्सा है, फ्रैक्शंस को ऐड करना ये भी एलजेब्रा का हिस्सा है क्योंकि एक्स की इन्वॉल्वमेंट है। यहां पे इंफॉर्मेशन है, फ्रीक्वेंसी भी है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, कुछ चीजें खाली छोड़ी है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी? फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ। उसके बाद यहां ड्राइंग करनी है, ड्राइंग पेंसिल से कीजिएगा। यहां बेसिक फंक्शंस आ गए, एफ इनवर्स कैसे निकालते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, देयरफॉर एफ इनवर्स y इक्वल्स टू x, ये नॉलेज इस्तेमाल करेंगे। यहां फिर से फैक्टराइजेशन आ गया, एल्जेब्रा बहुत ज्यादा है, एरिथमेटिक भी नजर आ रहा है, ये अब आ गया एरिथमेटिक, बल्कि ये आ गया मैट्रिसेस। बेसिक एरिथमेटिक तो हर जगह मौजूद होगी, ये उसकी बेसिस पे उसकी वर्ड प्रॉब्लम आ गया मैट्रिसेस का। उसके बाद यहां पे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आई, फिर से एल्जेब्रा आ गया, और ये जो आखिरी क्वेश्चन है दैट इज अबाउट वेक्टर्स। ठीक है, अब ये आपने देखा पेपर नवंबर 2022 का वेरिएंट 1-2, सही है। अब क्या करें, अब हम जाते हैं दूसरे पेपर पे जो कि इसी का पेपर 2 है। तो जो चीजें वहां नहीं पूछी गई है वो यहां पूछी जाएंगी। इसका मतलब है पेपर 1 के लिए तो आपको सारा स्टडी करना पड़ेगा। जो कुछ आ गया, अगर वो एल्जेब्रा और अरिथमेटिक टाइप की चीज है तो वो यहां पे भी हल्का फुल्का आएगा, लेकिन कोई टॉपिक बिल्कुल नहीं आए, जैसे यहां मुझे मेंसुरेशन नजर नहीं आए तो डेफिनेट है कि पेपर 2 में मेंसुरेशन आएगा। यहां मुझे ट्रांसफॉर्मेशन नजर नहीं आए तो डेफिनेटली कि ट्रांसफॉर्मेशन नजर आएगा। तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से आपको पता चलेगा व्हाट्स गोना कम इन पेपर 2। ये एक नजर देख लेते हैं। यहां पर जो है वो आपका टाइम वाली चीजें आ गई, यहां पे करेंसी के कन्वर्जन आ गई, यहां पे परसेंटेज आ गया, यहां पे परसेंटेज आ गया, तो एवरीडे मैथ्स आ गया। यहां पे मीन आ गया, रेंज आ गया, यहां पे कुछ रीजनिंग्स आ गई, यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखिए वहां हिस्टोग्राम आया, यहां क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आया, यहां पे बेसिक मेंसुरेशन आई। लेकिन ये किस चीज का क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस का। यहां ग्रिड पे ग्राफ बनाना है, फिर उसके बाद मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, कोई कर्व होगी, सबसे छोटी वैल्यू जो है यहां पर एरिया है, यहां पर एक्स है, यहां पे इसी तरीके से उसका कोई वर्ड प्रॉब्लम है। यहां पर अब आपका सेट नोटेशन जो कि पहले नहीं आया था, ये देखिए फुल फ्लेज सेट नोटेशन विद वेन डायग्राम। अच्छा, ये वाला जो है, ये वाला है, ये बी कॉम्प्लीमेंट है, मगर इन दोनों के साथ है। जो भी आपने नॉलेज सीखी है वो आप अप्लाई करेंगे। यहां पे उसी का वर्ड प्रॉब्लम आ गया, बहुत कॉमन वर्ड प्रॉब्लम होता है फ्रेंच एंड स्पेनिश, इस मतलब उसमें अरेबिक भी आ गई। उसके बाद फिर जो है, अब ये क्या चीज है, ये वर्ड प्रॉब्लम आ गया। कौन सा वाला वर्ड प्रॉब्लम? जो कि एल्जेब्रा है, एक्स वाई, चाहे साइमल्टेनियस हो, चाहे क्वाड्रेटिक्स हो, उस टाइप की चीजें आ गई। उसके बाद अपर बाउंड लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट आ गया। उसके बाद ये रहा ट्रांसफॉर्मेशन, ये फिगर ए बना हुआ है, फिगर डी बना हुआ है, रिफ्लेक्ट है, उसको इमेज लिखना है। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रांसफॉर्मेशंस एंड सो ऑन। ये क्या चीज है? ये कोई फ्लोर प्लान है बट इट्स नॉट ड्रॉन टू स्केल। यहां पे एंगल निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, तो ट्रिग्नोमेट्री हल्का फुल्का आया। अब देखिए यहां पे फिर से आपका एल्जेब्रा आ गया, तो मेरे ख्याल से एल्जेब्रा पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस है। एल्जेब्रा चल रहा है, सब्जेक्ट बनाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ये आ गया आपका क्वेश्चन जो कि मेंसुरेशन का है। यहां फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, एज सच आपको याद होने चाहिए, स्फीयर वगैरह का वो दे देता है। उसके बाद सरफेस एरिया है, इसमें थोड़ा सा सोचना है। अब देखिए जिस ऑर्डर में आप क्वेश्चन करेंगे दैट आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर वही रखिएगा जो एग्जामिनर ने दिया है। If for example you feel that one part is difficult, leave it for right now and come back to it at the very end. उसके बाद यहां पे भी वो सारा कन्वर्जन वगैरह है। यहां पे सर्कल प्रॉपर्टी आ गई, ये सर्कल प्रॉपर्टी के क्वेश्चन है। वहां पे दूसरे टाइप के एंगल के क्वेश्चन थे, यहां सर्कल वाले हो गए। यहां कॉन्ग्रुएंसी आ गया, उसका प्रूफ देना है। उसके बाद फिर यहां पर आपकी शेडिंग आ गई, ये आपकी 2D मेंसुरेशन आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सब्ट्रैक्ट, यू गेट द एरिया ऑफ द सेगमेंट एंड दैट्स हाउ दिस पेपर इज फिनिश्ड। तो आज की इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया वो पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया, एग्जामिनर रिपोर्ट भी देखी, सिलेबस भी देखी, एंड इंशाल्लाह ताला जो 2022 के पेपर से 2022 के
जून नवंबर एज मच एज पॉसिबल उसको सॉल्व करके उसको अपलोड किया जाएगा सो दैट यू कैन बेनिफिट फ्रॉम इट एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो विच विल बी ऑन पेपर 2. टिल देन टेक केयर.